जय हिंद। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 13 है, ठीक है, जो कि टोटल PYQ पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, ठीक है। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 kg है। लड़कियों का औसत वजन जो है 55 kg है। लड़कों का औसत वजन कितना होगा ये पूछ रहा है। 60 एक क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट हैं, जिसमें 40% लड़कियां हैं और पूरी क्लास का जो औसत वजन है वो 59.2 kg है। लड़कियों का औसत वजन दिया गया है, लड़कों का औसत वजन पूछा गया है, ठीक है। ये हमें बताना है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। शॉर्ट मेथड क्या है कि यहाँ पे एक होता है टोटल स्टूडेंट का कॉलम, टोटल स्टूडेंट, और ये है गर्ल्स का कॉलम और ये है बॉयज़ का कॉलम, ठीक है। टोटल 60% है, 60% नहीं, 60 स्टूडेंट है, ठीक। 40% लड़कियां हैं, यानी कि जब 60 का हम 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 जो है 24 लड़कियां हैं। बचे कितना, जो बच्चे हैं उतने बॉयज़ हैं, तो बच कितने रहे हैं, 24 6 30, 30 30 60, यानी कि 30 6 36 लड़के हैं, ठीक। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 kg है, यानी कि यहाँ पे जो है 59.2 kg है, ठीक है। और गर्ल्स का जो औसत वजन है वो 55 है। बॉयज़ का औसत वजन हमें ज्ञात करना है। एक और काम हम यहाँ पे कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, हम इसको जो है भाग कर देते हैं। किस नंबर से, 12 से। 12 से भाग करेंगे तो 12 तियाँ 36, 12 दूना 24, 12 पंचे 60। अब ये हमारे लिए आसान हो गया। इसको हम गुणा करेंगे 3x प्लस यहाँ पे लगा के 55 दूना 110, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बराबर लगाएंगे और 59.2 kg का आप 5 में जो है मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा। इसको अगर हम एक सेकंड के लिए 60 मान लें, इसको हम अगर 60 मान लें तो क्या होगा कि 60 पंचे 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। 0.8 हमने बढ़ाया था तो 0.8, 8 पंचे 40, यानी कि 4 माइनस होगा, तो यहाँ पे 296 का जाएगा, ठीक है। 2 पंचे 10, हाँ ठीक है, 296 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 296 माइनस 110 बराबर कितना हो जाएगा, 186, ये हो जाएगा। x इज इक्वल टू 186/3, ठीक, 186/3, ये कितना हो जाएगा, 3 3 छंग 18 और 3 दूना 6, यानी कि x का मान कितना आएगा, 62। क्या आप मुझे तक लड़कों का औसत वजन कितना होगा, तो औसत वजन मीन्स केजी में होगा, यानी कि लड़कों का जो औसत वजन होगा वो 62 kg होगा, ठीक है। जो औसत वजन होगा वो 62 kg होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। फिर से सेम है क्या, नहीं अलग है, दूसरा है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत वजन जो है, औसत अंक 64.4 है। लड़कों का औसत अंक 62 है। लड़कियों का औसत अंक कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सेम मेथड से हम करेंगे, बस वहाँ पे वज़न की जगह पे यहाँ पे जो है अंक दिया गया है। वहाँ पे वज़न था, जहाँ पे अंक है, बाकी कोई अंतर है नहीं, ठीक है। तो हम वही तरीका लगाएंगे। ये टोटल स्टूडेंट हो गया, 40% लड़कियाँ, यानी कि 50 का हम जब 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20,
यानी कि 20 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। ठीक है, 20 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। ठीक है, इसको हम भाग कर देते हैं। 10 तियाएँ 30 और 10 दूना 20 और 10 पच्चीस 50। अब हम इसको मान के चलेंगे, ये हमारे पास वैल्यू है एग्जैक्ट। ठीक है, 5 2 3। ठीक, पूरी कक्षा का औसत वज़न जो है वो 64.4 है। लड़कों का औसत वज़न 62 है। एक सेकंड, लड़कों का औसत अंक जो है, एक सेकंड, कॉलम दूसरा है उनका। ठीक, लड़कियों का औसत वज़न हमसे पूछा गया, लड़कों का औसत अंक जो है 62 है। ठीक है, बार बार जो मुंह से वज़न निकल रहा है तो आप समझ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, जहाँ वज़न है वहाँ अंक है। ठीक, और कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। ठीक है, तो 2 गुणे x यानी कि यहाँ पर 2x हो जाएगा, प्लस 62 गुणे 3 यानी कि 6 तिरिक 18, 180 और 2 3 86, 6 86, 186 इधर हो जाएगा। 64 गुणे 5, 64 गुणे 5। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऐसे सीधा कर लेते हैं। 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 2 22 और 6 पंजे 30, 2 32। ठीक, तो कितना है 322 यहाँ है, बराबर ये 2x है प्लस 186 है। तो 2x इज इक्वल टू 322 माइनस 186 बराबर कितना है, कितना, 12 में से 6 गए, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 11 एक बच रहा है यानी कि 11 हो गए, 11 में से 8 गए, 8 3 11 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 में से 1 गए, 1 हो जाएगा, यानी कि 136 हो रहा है। ठीक है, 136 हो रहा है। क्या हो गया यार, चलिए 136 हो रहा है। तो 2x इज इक्वल टू 136, तो x इज इक्वल टू 136 डिवाइड बाई 2। इसको हम भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 यानी कि 16, 8 दूना 16। x इज इक्वल टू 68। ठीक, लड़कियों का औसत अंक पहुंच रहा है। तो लड़कियों का जो औसत अंक होगा वो 68 नंबर होगा, यानी कि 68 नंबर होगा। ठीक है, जो गर्ल्स का जो औसत अंक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी समूह में विद्यार्थियों की किसी निश्चित संख्या का औसत वजन 72 kg है। यदि 78 kg के औसत वजन वाले 10 विद्यार्थियों को उस समूह को छोड़ देते हैं और 80 kg औसत वजन वाले 4 विद्यार्थी उस समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में विद्यार्थियों का औसत वजन 7 kg कम हो जाता है। समूह में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या क्या थी? ठीक है, हमें ये बताना है। ठीक, विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या बतानी है। ठीक है भाई, हम ये मान लेते हैं कि उनकी जो संख्या है, जो प्रारंभिक संख्या है वो x है। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कह लेते हैं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम कह लेते हैं, क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने हैं, x है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि 10 लोग टोटल उस समूह को छोड़ देते हैं और 4 लोग उस समूह में शामिल हो जाते हैं, तो उनका जो औसत वज़न है वो 7 kg कम हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी
एक्स माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे 6 होगा। 6 क्यों होगा, क्योंकि देखो 10 लोग ऐसे हैं जो समूह को छोड़ रहे हैं और 4 लोग ऐसे हैं जो समूह में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, 10 जा रहे हैं, -10 + 4 तो कितना होगा, -6 होगा। इसी वजह से यहाँ पे -6 हो रहा है। ठीक है, ये और उनका औसत वजन कितना है कि पहले जो है वो था कितना 72 kg। ठीक, कमी कितने की हो रही है, कमी हो रही है, तो यहाँ पे 72 माइनस ये 7 हो जाएगा। 7 क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वज़न है वो 7 kg कम हो जा रहा है। ठीक है, ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनका औसत वज़न जो है 7 kg कम हो जा रहा है। इस तरीके से इनिशियल हो गया। इसके बाद के जो चेंजेज हो रहे हैं वो क्या हैं, जो 72 kg उनका वज़न है टोटल का, तो ये 72 गुणे x हो जाएगा, समूह का जो औसत वज़न है शुरू का, माइनस 78 kg वाले 10 विद्यार्थी जा रहे हैं तो 78 गुणे 10 होगा, 78 गुणे 10। और क्या है कि 80 kg के 4 स्टूडेंट ग्रुप में शामिल हो रहे हैं तो 80 गुणे प्लस में रहेगा उनका टोटल वज़न। अरे ये काम क्यों नहीं करता यार एक बार में, हाँ ठीक है चलो, प्लस में क्या है कि 80 गुणे 4 होगा, 80 गुणे 4। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 72x माइनस और 78 धामा 780 प्लस 8 चौके 32। ठीक, 8 चौके 32, 320। ठीक है, इधर क्या है कि x -6 है, इधर कितना आएगा, 72 में से 7 आप कम करेंगे तो 65 आएगा। ठीक, 65 5 70 72। ठीक है, तो 65 का जो है अब आगे हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 65x और माइनस 6 पंचे 30 और 6 6 36 3 39। ठीक, 6 पंचे 30 3 हासिल, 6 6 36 3 39, बिल्कुल ठीक है। और ये है आपका 72x माइनस 780 और प्लस 320, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 होगा। 8 में से 2 गए 6 और 7 में से 3 गए 4, 460। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, मैं ये माइनस का ये 390 है, इस 460 को हम इधर लेकर आएंगे, ये प्लस का 460 हो जाएगा बराबर ये 72x है माइनस 65 को हम इधर लेकर आएंगे, 65x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे टोटल कितना आएगा 7x। ठीक है, 72 में से 65 को हम घटाएंगे तो 7 हो जाएगा 7x। और इधर जो है जब 460 में से 390 को घटा रहे हैं तो 390 10 और मिलाएंगे 400 और 460, यानी कि टोटल 70 बच रहा है। ठीक, x = 70/7 टोटल 10, 7 धाम 70। ठीक है 10। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, समूह में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या कितनी थी, तो x = 10 आ रहा है, यानी कि शुरुआत में उस ग्रुप में टोटल 10 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, x = 10 ये आपका आंसर है। शुरुआत में टोटल 10 लोग थे उस ग्रुप में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र एक छात्र के औसत अंक 71 थे। यदि वह विज्ञान में 35 अंक अधिक, इतिहास में 11 अंक अधिक और कंप्यूटर में 4 अंक अधिक प्राप्त करता तो उसकी प्रति
प्रश्न पत्र औसत अंक 76 होते। ठीक है, पहले 71 थे, अब जो है 76 होते। ठीक है, परीक्षा में टोटल कितने प्रश्न पत्र थे ये आपको बताना है। कि पहले जो है उसके औसत अंक जो है वो 71 थे, और कह रहा है कि अगर मान लीजिए वो विज्ञान में 35 नंबर अधिक पाता, इतिहास में 11 नंबर अधिक पाता और कंप्यूटर में 4 नंबर अधिक पाता, तो उसके जो औसत अंक हैं वो 76 होते। तो ये पूछ रहा है टोटल कितने क्वेश्चन पेपर्स हैं, या यूँ कहे कि टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर क्लास में जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर की संख्या है कि वो कितनी है कि x है। ठीक है, हम ये मान लेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर बराबर x। ठीक, तो औसत कितना है, पहले जो है वो 76 नहीं, वो फाइनल 76 होता, मतलब आखिरी में 76 होता। कब, जब 71 तो पहले है ही उन सभी में, प्लस 35 नंबर इतिहास का जोड़ लो, सॉरी विज्ञान का, 11 नंबर जो है इतिहास का जोड़ लो, 4 नंबर कंप्यूटर का जोड़ लो, इतना सब कुछ होता तब उसका औसत जो है वो 76 होता। ठीक, यहाँ पे 2 बराबर किस लिए है भाई। ठीक है, अब ठीक है बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, इन सब का हम टोटल गुणा कर लेंगे और सम कर लेंगे, देखते हैं कितना होता है। यहाँ पे हो जाएगा 71x प्लस 35 और ये 11 4 15, तो 35 15 जो है वो टोटल 50 होता है। ठीक है, यहाँ पे 76x हो जाएगा और ये आपका 76x माइनस 71x इज इक्वल टू ये 50 है। x इज इक्वल टू 50 बटे टोटल कितना आ रहा है 71 5 76, तो यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, इसमें जब हम माइनस करेंगे तो 5x आएगा, 5 को हमने यहाँ पे भेज दिया, इसको हम भाग कर देंगे 10 हो जाएगा। क्या पूछा था, परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम में टोटल जो प्रश्न पत्र हैं वो टोटल 10 हैं। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन पेपर्स हैं, या यूँ कहें कि 10 सब्जेक्ट हैं टोटल उस क्लास में, उस कक्षा में। ठीक है, तो 10 आपका जो है वो आंसर हो गया। ठीक, टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि आखिरी है। अगला क्वेश्चन जो कि आखिरी है वो क्या है, एक और बात, जब ये PYQ है तो मैं ये आपको ये भी बताते चलूँ कि ये सारे क्वेश्चन कब पूछे गए थे। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो SSC CGL के एग्ज़ाम में, SSC CGL के टीयर 2 में 29 जनवरी 2022 को पूछा जा चुका है। 29 जनवरी 2022 को ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछा जा चुका है SSC CGL के टीयर 2 में। ठीक है, टीयर 2 में पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है, 12/9/2019 को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये भी SSC CGL के टीयर 2 में पूछा जा चुका है। ये भी सन 2019 में 12/9/2019 को ये पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, SSC CGL के टीयर 2 में 12/9/2019 को ये पूछा जा चुका है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था SSC CGL के टीयर 1 में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए अब हम आखिरी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक 30 छात्र किसी शिक्षण संस्थान में टेस्ट देते हैं। ठीक है, 30 छात्र
किसी शिक्षण संस्थान में टेस्ट देते हैं, उनमें से 20 का औसत अंक 75 है, शेष छात्रों का औसत अंक 87 है, तो पूरे बैच के छात्रों का औसत अंक क्या था या क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, टोटल कितने छात्र हैं? 30। ठीक, 20 छात्रों का औसत जो है वो दिया गया है, शेष छात्र यानी कि 10 की वो बात कर रहा है। ठीक है, पूरे बैच के छात्रों का औसत अंक यानी कि यहाँ पे जो है x रहेगा, x का मान पूछ रहा है क्योंकि पूरे बैच के छात्रों का औसत अंक पूछ रहा है। बाकी 20 का जो है औसत वजन ये 75 दिया गया है, शेष का औसत वजन ये जो है 87 दिया गया है। इसको हम 10 से भाग कर देंगे, 10 एक के 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा और 10 तीन 30 हो जाएगा। अब हम इसको जो है ऐड करेंगे, ये है 87 प्लस 75 दूना 150 होता है, ये बराबर है, ये यहाँ पे 3x है, तो 3x इज इक्वल टू, इसको टोटल कर लीजिए, 150 यहाँ पे टोटल जो है ये 7 हो जाएगा और 8 5 13 और 1 1 2, 237 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको आप भाग कर दीजिए, 237 बटे 3, तो 3 सत्ते 21, 2 बच रहा है 2 यानी कि 2 7 27 हो जा रहा है, 2 9 27, x इज इक्वल टू 27 हो रहा है। ठीक है, x सॉरी 27 नहीं 79 हो रहा है, x इज इक्वल टू 79 अंक। ठीक, उस पूरे बैच के छात्रों का जो औसत अंक है वो 79 होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और कमेंट करके हमें बताते रहिए क्या चीज़ें और इम्प्रूव की जाएं, कहाँ पे क्या कमी है, इससे हमको पता चलता है जब आप कमेंट करके अपना फीडबैक देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।